बच्चों, आज मैं आप लोगों को अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता इन 3 चीजों के बारे में पढ़ाऊंगी। मैंने आपको पहले वर्णमाला पढ़ी थी ना, उसमें भी बताया था अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार मतलब अंग की जो मात्रा लगाते हैं उसको अनुस्वार। अनुनासिक मतलब जो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं ना, चंद्रमा बनाते हैं उसके ऊपर जो डॉट लगाते हैं उसको बोलते हैं अनुनासिक। और नुक्ता जो कि वर्ण के नीचे हम लगाते हैं उनको बोलते हैं, नीचे वाली जो बिंदी होती है उनको बोलते हैं नुक्ता। ठीक है ना? तो आज हम सबसे पहले अनुस्वार पढ़ेंगे। अनुस्वार होता क्या है और इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। देखिए, सबसे पहले लिखिए आप अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार को हम अंग की मात्रा में प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आता है ना? अनुस्वार यानी अंग की मात्रा। तो ये जो अनुस्वार है इसको गले से बोला जाता है। अंग, गले से बोलते हैं ना, अंग। आप अम बोलते हैं ना, ये अंग गले से बोलते हैं अनुस्वार को, गले से नाक के साथ। ठीक है ना? अनुस्वार अंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अनुस्वार में मैंने आपको अभी जो पंचम अक्षर पढ़ाए थे ना बड़े विच्छेद में, वो सब अनुस्वार के रूप में लिखे जाते हैं। लेकिन अनुस्वार को लगाते कैसे हैं? आप लोग जो मात्राओं का ज्ञान नहीं है, आप लोग कई बार गलत मात्रा लगाते हैं। यदि अंग की मात्रा को इधर उधर लगाया जाएगा तो वह शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है। ठीक है? तो अब हम अंग की मात्रा का प्रयोग देखेंगे, किस तरह से अंग की मात्रा लगाई जाती है। तो आप शब्द नंबर लिख लीजिए, अनुस्वार को कैसे लगाते हैं अंग की मात्रा को। जैसे हमने लिखा संरचना, ठीक है, संरचना, तो अंग की मात्रा इस से के ऊपर लगेगी, संरचना। यदि इसमें इधर की तरफ अंग की मात्रा लगी है तो देखो, अंग की मात्रा जब कोई एक शब्द लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा के, ठीक है, तो इस शिरोरेखा पर यदि मैंने एक बिंदु को टच किया तो अंग की मात्रा जस्ट इसके ऊपर लगाऊंगी, ना तो इसकी मात्रा को मैं इधर लगाऊंगी और ना इधर लगाऊंगी, जस्ट उसी के ऊपर अंग की मात्रा का होना अनिवार्य होता है। यदि मैंने शिरोरेखा पर, जैसे मैंने लिखा का, और शिरोरेखा पर दो मात्राएं लगी हमारी, जैसे का पर लिखा, एक इधर हो गई एक इधर हो गई, तो इनके दोनों के बीच में अनुस्वार लगाया जाता है। क्लियर? यदि मात्रा 3 की 3 अक्षर हो, 3 टच करें शिरोरेखा को, 1 2 3, तो इन दो के बीच में अंग की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जैसे जितनी और यदि यहाँ पर 4 का प्रयोग हो जाए तो अंग की मात्रा को इसके ऊपर लगाए, इन दो लास्ट दो के ऊपर लगाया जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो इस तरह अनुस्वार का प्रयोग सिंगल होता है। शिरोरेखा को एक मात्रा कोई टच करे, एक लंब रेखा, इसको बोलते हैं लंब रेखा, लंब रेखा टच करे शिरोरेखा को तो जस्ट उसके ऊपर लगाया जाता है। 2 लंब रेखा टच करे तो इन दोनों के सेंटर में लगाया जाता है। यदि 3 लंब रेखा टच करे तो लास्ट के सेकंड में लगाते हैं। यदि 4 लंब रेखा टच करे तो लास्ट के 2 में लगाते हैं। यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल अनुनासिक के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आप लोग यदि आप का को लिखेंगे और अंग की मात्रा यहां लगा देंगे तो ये रॉन्ग है। यदि आप अंग
लगाना है। क्लियर? तो इस तरह से अब देखो बोलने का भी प्रयास किया जाता है, बोल कर लिखा जाता है। अब इसमें अंग की मात्रा को गलत लगाया गया है रे और च के बीच में। देखो स र च न और अंग की मात्रा यहाँ, तो ना तो ये रे के साथ है और ना ही च के साथ है, नहीं है ना, गलत है ना। तो या तो इसको च के साथ रे च न जिसमें भी लगेगी उसमें होना चाहिए। यदि मैंने यहाँ पर इसको इस मात्रा को मैंने यहां से हटाकर यदि यहां लगाया, अब पढ़ेंगे हम सरंजना, तो रॉन्ग हो गई, सरंजना कोई शब्द नहीं होता। यदि मैंने रे पर हटाकर च पर लगाया, सरचन्ना, रॉन्ग हुआ। इस च से हटाकर यदि मैंने यहां लगाया न पे, सरचन्नन, गलत हुआ। तो इस तरह से इस स के ऊपर लगाया तो संरचना। क्लियर? संरचना यानी किसी चीज का बनना। तो इस तरह से शब्दों का थोड़ा ध्यान होना चाहिए और मात्राओं का ध्यान रखते हुए। अब देखो ये स लिखा और रचना लिखा। अब स और रचना में हमने लिखा संरचना, तो ये दो टच कर रहे हैं ना, शिरोरेखा को दो लाइन टच कर रही है, तो बिल्कुल जस्ट सेंटर में। यदि आप गलती से भी इसको लिखते हुए आप इधर लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, जीरो मिलेगा। क्लियर? इसलिए हमेशा इसका ध्यान रखते हुए अंक की मात्रा को विशेष तौर से ध्यान रखते हुए ये लगाया है। अब आप बोलेंगे मैडम टेक्स्ट बुक में तो ऐसा नहीं आता। टेक्स्ट बुक में तो हमेशा कोई भी मात्रा होती है उसको यही लगाया जाता है। ये टाइपिंग की मिस्टेक होती है, उसको कंप्यूटर को समझ में नहीं आता इस चीज के बारे में। ये बहुत बारीक चीज है, इसलिए इसको इस तरह से लिखना होता है, ये रॉन्ग होता है। क्लियर? अब मैं आपको 8-10 शब्द लिखाऊंगी जिनमें अंक की मात्रा का प्रयोग सही जगह पर करना बताया है। समझ में आया? दूसरा लिखो। देखो कंठ, बोलते ना कंठ, कंठ किसके ऊपर बोला? अंक की मात्रा, अनुस्वार किसके बोला? कंठ। तो के ऊपर अंग की मात्रा, अनुस्वार, और अंग की मात्रा प्रयोग मत करा करो, बोला करो अनुस्वार। कंठ अनुस्वार लगाया गया। और देखिए अंग, आपको रॉन्ग लिखा आएगा, आपको राइट करके लिखना है। क्लियर? अंग, बंधन, 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 चंद्रमा, 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 चंद्रमा। समझ में आ रहा है? और लिखिए जंगल, शब्द बोलते हैं जंगल, गलत जगह पर है, सही लगाया जंगल। और लिखिए सुंदर, और यहाँ देख के ऊपर है, तो ये तो सुंदर, तो सुन सु के ऊपर आया सुंदर। समझ में आ रहा है ना? और लिखिए तुरंत, 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 तुरंत। क्लियर? और दो एक दो शब्द लिख लीजिए अंग की मात्रा के, अनुस्वार के। अत्यंत, अत्यंत, और ये को यहाँ पर रॉन्ग की जगह लगाएंगे, राइट लिखेंगे अत्यंत, ये के ऊपर अत्यंत, दो के बीच में। क्लियर? समझ में आ रहा है? लिखते जाइए आप। इसको बोलते अनुस्वार। क्या बोलते हैं?
अनुस्वार। एक और इसमें आखिरी लिख लीजिए 10th नंबर डाल के, आशंका। आशंका तो श के ऊपर आशंका सेंटर में दोनों को मिला के, ठीक है, ध्यान रखते हुए आशंका। समझ में आया? इस तरह से अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ अनुस्वार का प्रयोग आपको? अनुस्वार का प्रयोग जितने भी पंचम अक्षर हैं उनके रूप में किया जाता है। पुनर्विश्लेषण में सिखाया ना आपको। अनुस्वार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि अनुस्वार एकमात्र ऐसी मात्रा है, अंग की मात्रा एकमात्र ऐसी मात्रा है जो किसी भी मात्रा के साथ प्रयोग में की जा सकती है, और कोई मात्रा नहीं। कोई भी दो स्वर एक व्यंजन पे नहीं लगाए जा सकते, लेकिन अंग की मात्रा जो कि स्वर है फिर भी हम हर किसी मात्रा के साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए अंग की मात्रा को लगाने के लिए वर्ण विच्छेद में पंचम अक्षर का प्रयोग किया गया, जो मैंने आपको वर्ण विच्छेद में सिखाया था। तो इस तरह से पंचम अक्षर को भी अंग की मात्रा के रूप में प्रयोग करते ना। जैसे एक शब्द दिखाया मैंने आपको, और देखो संबंध, तो संबंध अंग की मात्रा में प्रयोग किया। अंग की मात्रा में पंचम अक्षर का प्रयोग किया जाता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देखो अंग की चंद्र बिंदु हर जगह नहीं लगाया जाता, तो चंद्र बिंदु वाले जगहों को शुद्ध रूप दिखाने के लिए कई जगह पर चंद्र बिंदु को अंग के रूप में लिखाते हैं। जैसे शब्द देखो है, जैसे शब्द होता है, एक शब्द सिखाती हूं आपको, जैसे देखिए ऐसे होता है गोंद। तो इस गोंद ओम नाक से बोलता है ना, अनुनासिक है, लेकिन ये सुंदर दिखाई नहीं देता, इस कारण से इस चंद्र बिंदु को अंग के रूप में लिखते हैं गोंद। होता होने को ये सही है, लेकिन इस सही को सुंदरता के लिए अनुनासिक का जो स्थान है उसका बिंदु का प्रयोग जो किया जाता है, उसमें हिंदी में अनुनासिकता का प्रयोग प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का किया जाता है। लेकिन चंद्र बिंदु के रूप में ये सुंदर नहीं दिखाई देता, और सुविधा के लिए स्थान अभाव के कारण, स्थान की अभावता होती है, कम लगता है स्थान, इस कारण से अंग की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और एक दो शब्द इसमें बता देते हैं उनकी मात्रा में, जिनमें हम अनुनासिक का प्रयोग शुद्ध मानक के रूप में करते हैं। जैसे शब्द देखो सिंघाड़ा, शब्द ये सही है, लेकिन स्थिति के अभावता के कारण, जगह के अभाव के कारण अंग की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे दो चार शब्द होते हैं जिन पर ई की मात्रा का प्रयोग किया जाए, वहां पर चंद्र बिंदु को हटाकर अंग का प्रयोग किया जाता है। अब अनुस्वार का समझ में आ गया आपको? समझ में आया बच्चों? अब हम लिखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक मतलब है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु जानता? चंद्र बिंदु क्यों बोलते हैं? क्योंकि चंद्रमा जैसे गोल होता है वैसे इसकी गोलाई होती है, और बिंदु मतलब अंग की मात्रा, तो अंग और चंद्रमा का प्रयोग, एक साथ प्रयोग चंद्र बिंदु कहलाता है। जैसे देखिए आप, अनुनासिक, अनुनासिक को अनुनासिक या चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, तो
चंद्र बिंदु को जो लिखा जाता है उसको इस तरह से लिखा जाता है। चंद्र बिंदु नाम क्या है? चंद्रमा है और बिंदु है, इसलिए चंद्र बिंदु भी बोलते हैं अनुनासिक को। अब अनुनासिक के जैसा कि मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया ही था, बिल्कुल एचजीटीसी कॉन्सेप्ट है दोनों का, ठीक है ना। देखिए जैसे कुछ शब्द आप देख लीजिए और लिख लीजिए तो आपको समझ में आ जाता है। अनुनासिक का प्रयोग नाक से होता है, नासिका, अनुनासिका यानी नाक से जिन मात्राओं का प्रयोग होता है, जिस मात्रा का, उसको बोलते हैं अनुनासिक चंद्र बिंदु। गांव नाक से बोलते, गांव, धुआं बोलते ना, तो इस तरह से नाक से प्रयोग किया जाता है। धुआं, आ पे बोल रहे हैं, धुआं, क्लियर। और देखिए शब्द आंख, आंख, और अभी आपको बताया ही था मैंने, दो जहां पर तीन, अभी तीन टच हो गया, ए में तीन हो गए ना, शिरोलोक को तीन चीजें टच किया तो यहां पर लिखेंगे, देखो वही है आंख। वही कॉन्सेप्ट है जो अनुस्वार का है, जहां पर एक को टच किया जाता है, एक के ऊपर दो है, शिरोलोका को दो लंबी रेखा टच करती है तो दो के ऊपर, चार करते तो आखिरी दो पर, तीन करते तो भी आखिरी दो पर। और देखिए मुंह, 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 ऊंचा, 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 कारवां, कारवां, सांप, 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 जाएंगे, 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 गांव, गांव, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अनुनासिक का प्रयोग नाक से किया जाता है। अंधेरा, 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 क्लियर। अजान, अजान जानते हो, जो मुस्लिमों के जो मंदिर और जो मस्जिद होती है वहां पर अजान दी जाती है, लोगों को बताया जाता है समय के बारे में, उनको अजान देना है। गूंज, गूंज, समझ में आ रहा है। इस तरह से अनुस्वार होते हैं, ओ सॉरी अनुनासिक होते हैं। अब देखिए आप, हम कई बच्चे लोग अनुनासिक और अर्धचंद्र बिंदु में अंतर नहीं पता होंगे, चंद्र बिंदु और अर्धचंद्र बिंदु में अंतर नहीं पता आप लोगों को। आपको अर्धचंद्र बिंदु का मतलब होता है, ज्यादातर शब्द अंग्रेजी के होते हैं अर्धचंद्र बिंदु में। अर्धचंद्राकार जो रहता है, अर्धचंद्र बिंदु जो होता है उसमें किस तरह से आप प्रयोग करते हो, आगत ध्वनि है, जैसे जैसे नुक्ता आगत ध्वनि है वैसे अर्धचंद्र बिंदु भी आगत ध्वनि है। अब एक चीज और पढ़ेंगे, अब इसमें लिखिए आप अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार मतलब आधा चंद्रमा ही है, अर्धचंद्राकार में आधा चंद्रमा है, अंकी मात्रा नहीं है,
तो ये हो गया अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्राकार। ठीक है, इसमें अंक की मात्रा का प्रयोग नहीं है। आप लोग हर चीज में अंक की मात्रा का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। देखो डॉक्टर, आप लोग अर्धचंद्र बिंदु का डॉक्टर नहीं है, ये अंक की मात्रा को एन में बोलते ना न के साथ, तो डॉक्टर थोड़े होते। आप लोग लिखते हैं डॉक्टर, जबकि डॉक्टर ओ मुंह होठों को गोल करके बोला जाता है ओ डॉक्टर, डॉक्टर नहीं बोलते। ठीक है ना। इस तरह ये जो आगत ध्वनि है ये अर्धचंद्राकार अंग्रेजी शब्दों के लिए ज्यादा प्रयोग किया गया है, क्योंकि हिंदी के भाषा में अनेक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्धचंद्र बिंदु को इस तरह से लिखा जाता है। आप लोग गलती नहीं करेंगे आगे से। और शब्द देखो हॉल, हॉल, हॉट, ओ के रूप में हॉट, हॉल, डॉक्टर, गोल होठ को करके ओ के रूप में बोला जाता है। और देखो कॉटन, कॉटन, कॉटन भी लिखते, कॉटन भी लिखते, कॉटन। कॉलम, कोलम नहीं है, ओ की मात्रा नहीं है, अर्धचंद्र बिंदु है, कॉलम। डॉलर, ये डॉलर है, डॉलर नहीं, डॉलर नहीं, डॉलर, डॉलर। क्लियर। और देखो कॉटेज, कॉटेज, यदि मैंने यहाँ पर कॉटेज को कोटेज लिखा तो ये गलत है, कोटेज कुछ नहीं होता। यदि मैं कॉटेज लिखूंगी तो ये कॉटेज है, अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा हटाएंगे तो कॉटेज राइट होता है। ठीक है ना, कॉटेज। ये सब अंग्रेजी शब्द है, पता लग रहा है ना आप लोगों को, अंग्रेजी शब्द है ना। तो अंग्रेजी शब्दों में ही ये जो आगत ध्वनि मतलब होता है जो अन्य देशों से हमारी हिंदी भाषा ने ग्रहण किया है। मैंने पहले बताया आपको, हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसने अपने अपने सारे दरवाजे खिड़कियां खोल रखे, जो भी आता है सबको अपने गले लगा लेते हैं, बड़ी बहन की तरह। तो ऐसे ही जिन लैंग्वेज को इसमें प्रवेश कराया गया और उसने सबको अपनाया, हिंदी ने उर्दू को भी अपनाया, अरबी फारसी को भी अपनाया, अंग्रेजी को भी अपनाया। जितने भी लोग इसके साथ जुड़ते गए, जितनी भी लैंग्वेज इसमें जुड़ते गए, सबकी शब्दों को इसने ग्रहण किया। इसलिए हिंदी में अंग्रेजी शब्द भी हैं, इनको बोलते हैं आगत ध्वनि, दूसरी जगह से आई है। हिंदी की शब्द नहीं है ये, हिंदी भाषा के शब्द नहीं, जिनको दूसरी लैंग्वेज ने हमारे 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 हिंदी भाषा ने जिसको एक्सेप्ट किया और अपने साथ लगाया। क्लॉक, क्लॉक, गॉड, गॉड, फॉर्म, फॉर्म। ठीक है, इस तरह से ये अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्राकार जो कि आगत ध्वनि में आते हैं, इस तरह से लिखा करो। कभी भी डॉक्टर अंक की मात्रा मत लगाओ, ये रॉन्ग है। कभी भी डॉक्टर में अंक की मात्रा नहीं, डॉक्टर थोड़े, डॉक्टर। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे नुक्ता। मिटा दो। लिखिए, नुक्ता लिखिए। नुक्ता भी आगत ध्वनि है। ठीक है, नुक्ता, नुक्ता को वर्ण के नीचे लगाया जाता है। अब नुक्ता भी आगत ध्वनि है,
अभी भी आपको पता है ना, जैसे हिंदी ने अपनी खिड़की दरवाजे खोल रखे, सब आते हैं उनको गले लगाती है, ठीक उर्दू और फारसी जो शब्द हैं उनमें से अनेक शब्दों के नीचे नुक्ता लगाया जाता है और नुक्ता लगाने से शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, इसलिए नुक्ता लगाने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि मैं यहां लिखूं जी, तो ये हुआ जी डबल ई जी हुआ, और यदि मैंने इस जी के नीचे नुक्ता लगा दिया तो ये हो गया जी, जेड डबल ई जी, ठीक है ना। तो इस तरह से नुक्ता लगाने का ध्यान रखना चाहिए, अननेसेसरी नहीं लगाया जाता। हर जगह हर शब्द का हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो नुक्ता सिर्फ 5 वर्णों में लगाया जाता है, कै, खे, गे, जय और फे। नुक्ता को ऐसे नहीं लगाते, इसके नीचे नहीं, ये गलत है, इसके नीचे जैसा बताया वैसे ही, जय के नीचे यहां लगाते नहीं है, इन दोनों के बीच में, क्लियर। तो इस तरह से नुक्ता लगाने का तरीका पता होना चाहिए, कहां लगता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है, इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखो जैसे नुक्ता वाले शब्द देखो आप, जरूरत, जरूरत नहीं होता, जरूरत होता है, जरूरत, जरूरत। मजबूर, मजबूर, मजबूर। जुल्म, जुल्म नहीं होता, जुल्म, ये उर्दू शब्द है, जुल्म। कई अंग्रेजी शब्दों में भी लगता है, देखो फ्रिज, फ्रिज, जज, अंग्रेज, समझ में आ रहा है। कुछ अंग्रेजी शब्दों पर भी नुक्ता लगता है। फरियाद, फरियाद नहीं होता, फरियाद, फरियाद। रफ, रफ नहीं, रफ। फौरन, फौरन। हफ्ता, हफ्ता, आधा फे, हफ्ता। बाजार, बाजार। ताजा, दर्जी, जिंदा, जिंदा, जिंदा नहीं होता, जिंदा। जी, फ, ख, ग, खुदा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया।
लिखिए, आप समझते हुए लिखिए, बोलते हुए लिखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे लीजिए। दो चार शब्द मैं और लिखाऊंगी, आपको अंतर समझाऊंगी नुक्ता से, जो शब्दों में अंतर आता है आप लिख लीजिए, सोचते हुए समझते हुए। थोड़े से शब्द हम नुक्ता से अंतर किन किन शब्दों में आता है ये देखेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? बता दो, नुक्ता लगने से होने वाला अर्थ परिवर्तन। देखिए शब्द आप, नुक्ता के लगने से या ना प्रयोग से, नुक्ता के लगने से अर्थ परिवर्तन। किन किन अर्थ में परिवर्तित हो जाता है नुक्ता लगता है तो? कौन कौन से अर्थ में परिवर्तित हो जाते हैं शब्द? देखिए आप नंबर 1 डालिए। सबसे पहले देखो, शब्द है खुदा, जिसमें नुक्ता नहीं होता, खुदा। इस खुदा का मतलब होता है खोदना। खोदना समझते हैं आप? किसी चीज को खोद देना, खुदा हुआ। किसी चीज को गड्ढे बनाना, जमीन खोदना, ठीक है, खुदा हुआ या खोदना। और इस खुदा का मतलब है, यदि यह नुक्ता लग गया, इस खुदा में नुक्ता लग गया तो इस खुदा का मतलब है ईश्वर, भगवान, खुदा। क्लियर? समझ गए? दूसरा देखिए, एक होता है राज और दूसरा होता है राज। समझ में आया? एक है राज और दूसरा है राज। तो एक राज मतलब शासन, राज यानी शासन, और राज मतलब होता है रहस्य, मर्म, भेद, राज। मेरे राज्य पर राजा का राज है, शासन है। मैंने एक राज की बात छुपाई, मैं खुदा को याद करता हूं, मैंने अपने खेत की जमीन को खुदाया। ठीक है? एक और है, देखिए, एक है सजा और एक शब्द है सजा। इस सजा का मतलब होता है सजाना, सजा देना, सजाना नहीं। और इस सजा का मतलब है दंड। मैंने दीपावली पर अपने घर को सजाया, क्रिया। सजा, राजा ने चोर को सजा दी, दंड दिया। ठीक है? और लिखिए, जरा, जरा। इस जरा का मतलब है बुढ़ापा, बुजुर्ग आदमी जो होते हैं ना, जरा अवस्था होती है वो। और इस जरा का मतलब है थोड़ा सा, कम, थोड़ा सा। मेरे दादा की अवस्था जरा है, मेरे दादा जरा अवस्था के हैं। जरा अवस्था मतलब बुढ़ापा है उनको। मैंने पड़ोसी से जरा सी चीनी मांगी, जरा सी चीनी, थोड़ी सी। समझ में आया? आना तो बोल दो। और देखो, फन और फन, एक में नुक्ता है, एक बिना नुक्ता का है। ये फन होता है शाम का फन।
जमाना, आजकल का जमाना बहुत खराब है। समझ में आया? समझ में आया? इस तरह से अनेक शब्द होते हैं जिन पर एक नुक्ता लगने से अर्थ में परिवर्तन होता है। इसलिए आप लोग जब भी नुक्ता लगाएं सोच समझकर सही जगह पर लगाएं, गलत जगह पर नहीं लगाएं। ये इस तरह से नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया आपको? आज मैंने आपको अनुस्वार, अनुनासिक, अर्धचंद्राकार और नुक्ता, चार चीजें पढ़ाई। चारों चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब आप लोग मात्राओं को गलत नहीं लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे? आप अपनी अपनी नोटबुक में 10 शब्द लिखेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करके कोई भी 10 शब्द लिखो जिन पर इन मात्राओं का प्रयोग है और उन मात्राओं को सही तरीके से लगाओ। समझ में आया? थैंक यू।